Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So most of the information given in this book still holds true. Obviously, recent editions according to the medical research have been added. So we began with a chapter called Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States few videos back, and we have covered the introduction, anoxia, mechanisms responsible, causes of cerebral anoxia, acute severe anoxia, slow cerebral anoxia, syndromes of cerebral anoxia, chronic anoxia, psychiatric and neurological in previous videos. Today we'll be covering a topic given in this chapter called hypoglycemia. So this chapter has been particularly authored by Mr. Dennis Williams. So let's begin with hypoglycemia as described in this chapter. तो ऑथर का कहना है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स थे वो लेस वेरिड मेथड से अराइज हो रहे थे एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ हाइपोक्सिया. हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉमन इवेंट बन चुका था क्योंकि वो प्री रिक्विजिट था साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे एज वेल एज द जनरल फिजिशियन एंड डायबिटिक थेरेपिस्ट के यहाँ पे. कुछ लोगों के लिए एक थेरेप्यूटिक टूल था, कुछ लोगों के लिए एक डिज़ास्टर था, और लेकिन ये साइकेट्री में यूज़ होता था और इसके इफेक्ट से सब फेमिलियराइज हो चुके थे साइकेट्री में यूज़ होने की वजह से. पारफिट ने कंपेयर किया था क्लिनिकल पैटर्न एंड इफेक्ट्स ऑफ सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया एंड डिजीज ऑफ पैनक्रियाज एंड इन इंसुलिन ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया एक तरीके का सीरियस मेंटल इलनेस है जो इफेक्ट करता है कि पेशेंट कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है और कैसा बिहेव कर रहा है. उसके ट्रीटमेंट में उस वक्त इंसुलिन ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता था उसके इफेक्ट्स आप देख सकते थे. मॉर्बिड चेंजेस जो है डेथ के बाद ही फाइंड हो सकते थे और बहुत ज़्यादा सिमिलर थे हाइपोग्लाइसीमिया में होने वाले सेरिब्रल डैमेज जो कि रिवर्सिबल हाइपोग्लाइसीमिया के द्वारा होती थी ड्यू टू पैनक्रियाटिक डिजीज़ इज़ मोर सिवियर देन दैट ड्यू टू इंसुलिन शॉक थेरेपी. ऐसा उस वक्त देखा गया था, लेकिन जो मॉर्बिड चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर पाए गए थे. गार्लैंड ने उस वक्त के अकॉर्डिंग रिसेंटली रिव्यू किया था होल सब्जेक्ट ऑफ एंडोजीनियस हाइपोग्लाइसीमिया, यानी 1957 के आसपास ये रिव्यू किया था. हिस्टोलॉजिकल चेंजेस जो ब्रेन में मिलते हैं इन फेटल स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसीमिया वो डिस्क्राइब किए गए थे रिचर्डसन एंड रुजेल द्वारा, और वो सिमिलर थे उन चेंजेस से जो आफ्टर एनॉक्सिया देखने को मिलते थे. फॉर इंडीड द कंडीशन इज एनालॉगस टू द टिश्यू एनॉक्सिया, ऐसा माना गया था. वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया था. डिस्ट्रक्शन जो है वेरी सिवियर था इन द कॉर्नियो एमोनिस, जो कि एक स्ट्रक्चर है इन द हिप्पोकैम्पस दैट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ब्रेन्स टेम्पोरल लोब, और इन द Purkinje cells of the cerebellum with very little tissue reaction. हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली कंसिडर किया जाता था टू बी प्रेजेंट व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंटेंट इज less than 50 milligram per 100 ml of blood. 5-hour glucose tolerance curve may have to be repeated to try to exclude the condition, or blood glucose level may not be convincingly low by the time the sample is taken in an attack. कंडीशन जब रिकॉग्नाइज की गई क्लिनिकली तो तुरंत सस्पेक्ट ये भी करना चाहिए until very confidently excluded. Main conditions in which symptoms of hypoglycemia occur, ऐसी जो conditions थी वो दो चीज़ों के हेडिंग के अंदर ऑथर ने डिवाइड किए, एलिमेंट्री एंड हाइपर इंसुलिनिज्म. तो एलिमेंट्री में फर्स्ट है विद डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन, जो कि गैस्ट्रैक्टमी, जेजुनल रिसेक्शन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, एल्कोहलिज्म, स्प्रू या सीलियाक डिजीज़ के केस में हो सकता है. दूसरे में इन रिस्पॉन्स टू फॉल्टी डाइट,
C is with glycogen storage disease, liver disease, and with large upper abdominal masses. D is with adrenal hypoplasia. E is with renal glycosuria. फिर जो दूसरी हेडिंग है हाइपर इंसुलिनिज्म, उसके अंडर ऑथर ने बताया है कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं. डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑफ द पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक एडिनोमा, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया यानी खाने के बाद कुछ 4 घंटे के अंदर ब्लड शुगर लो हो जाता है. स्पेसिफिकली एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के बाद फिजियोलॉजिकली ये देखा जा सकता है, स्पेशली पेरियाट्रिक सर्जरी के केसेस में. तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया फिजियोलॉजिकल हो सकता है जैसे कि अभी बताया, या फिर रिजल्ट ऑफ अल्कोहलिक और बार्बिचुरेट एडिक्शन हो सकता है. ई है थेरेप्यूटिक इन डायबिटीज़ और स्किज़ोफ्रीनिया में भी हाइपर इंसुलिनिज्म देखने को मिल सकता है. जो ऑथर कोशिश कर रहे थे वो सीरियस न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपर इंसुलिनिज्म देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना ज़रूरी था जो माइल्डर डिग्री ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सिम्टम्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो हाइपोग्लाइसीमिया में ये दिया हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइपर इंसुलिनिज्म, ऑथर ने डिटेल में दिया हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.